तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 2:3:5 तथा इनके वर्गों का योग 152 है तो संख्याएं होगी। एक यूनिट की वैल्यू ले लो आप x, एक यूनिट x के बराबर तो 2x और 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। इनका वर्ग 2x का वर्ग कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब x का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनका बोला गया इनके वर्गों का योग करना है तो 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये 25x स्क्वायर हो जाएगा। ये है 152। तो यहाँ पे 9 4 13 15 13 25 कितना हो जाएगा 38x स्क्वायर इक्वल टू 152। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 152/38। अब देखते हैं 4 4 12। ठीक है, अब देख 8 के पहाड़े में 2 कब आता है, या तो 9 में या तो 4 में। तो 9 के तो नहीं आएगा, 9 3 27 होगा 28, ये तो बहुत कम है तो 4 होगा। नहीं 8 को 32, 4 3 12 3 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 यानी 2, एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे पूछा क्या गया तो संख्याएं होंगी। ये थी 2x तो 2x यानी 4 हो जाएगी क्योंकि x इक्वल टू 2 है। 3x का क्या हो जाएगा 6 और 5x का क्या हो जाएगा 10 तो 4 6 10 पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है, जहां पे अब जो आधार है वो 12 है और लंब 5 है। तो यहाँ पे आपको सीधे आना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, अब इतना बड़ा नहीं लिखोगे, आप सीधे करोगे कर्ण का स्क्वायर यानी इसको लिखोगे ABC। ठीक है, ये आना चाहिए सीधे। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर सीधे कर लोगे 144। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो 25, ये भी कर लोगे 25। इन दोनों को जोड़ दो 169। अगर BC का स्क्वायर है 169 तो BC क्या हो जाना है √169। तो 169 आपको किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो BC ये 13 होगा। अब पूछा गया है परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है सब जो भुजाएं उनका योग, यानी 12 15 12 5 17 13 30 और उनका बटे 2 कर लोगे तो 15 नहीं 30 ही होगा। ठीक है, ये तो बटे 2 तो वो होता है अर्ध वो सेमी है ना, तो परिमाप होगा 30। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है 12 और हाइट क्या है 5। 1/2 गुणा 12 गुणा 5 तो 6 5 30 यानी कितना हो जाएगा। परिमाप भी 30 है और क्षेत्रफल भी 30 है तो 1:1 हो जाएगा आपका आंसर। पेरीमीटर सब संख्याओं का जोड़ होता है और जो सेमी पेरीमीटर होता है वो होता है /2। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है। देखो अगला क्वेश्चन है दो गेहूं को जिनकी कीमत अलग अलग है। ठीक है, गेहूं और इसका प्लूरल लग रहा है गेहूं को जिनकी कीमत है अलग अलग 140 रुपये और 150 रुपये। चलो एक मान लेते हैं A टाइप का है एक B टाइप का है। इसे 140 रुपये पर केजी और 150 रुपये पर केजी चल रहा है। यदि 2:3 ये केजी है इनके। ठीक है, इनको मिलाया गया है, ये इनके अनुपात है केजी में और इनको मिश्रित करना है आपको, यानी इनको क्या करना है मिक्स कर देना है। तो अगर 140 रुपये के आपके पास 2 केजी है तो कितने रुपये हो जाएंगे 20 और 150 के 3 केजी है तो कितना हो जाएगा 45। अब क्या बोला गया है इनको मिक्स करना है आपने, तो मिक्स करोगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, यानी ये इनका क्या हो जाएगा ये भी मिक्स हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा ये 8 5 13 4 6 1 7। अब बोला गया है औसत मूल्य निकालना है। अब औसत मूल्य क्या होगा 3 2 5 ये भी तो जोड़ेंगे 5 किलोग्राम है ना वो पूरे तो ये हो जाएगा 5। उसको आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी आपका क्या आ जाएगा एवरेज आएगा। इनको देखो 14 5 70 और बचेगा 3 तो 30 6 5 30 तो 140 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 30 दिनों और 40 दिनों में करते हैं। ठीक है, सीधे करते हैं 30 और जो श्याम है 40 दिनों में। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इनका क्या दिया गया है सिर्फ काम दिया गया है, दिन दिया गया है। तो पहले तो इनको एक काम कराओ, जब एक काम कराओगे तभी इनकी एफिशिएंसी देखी जाएगी, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो वाला। ठीक है, एक ही काम को कितने दिन मतलब एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है। जब सेम काम करेंगे तो सेम काम करने के लिए क्या करोगे इनका एलसीएम लोगे। 40 और 30 का एलसीएम 120। अगर आर जो 30 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उसे 4। और जो 40 एस है 40 दिन में अगर 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3, तभी वो क्या कर पाएगा 40 दिन में 120। तो ये होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है वर्क, इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू आपने देखा होगा, ये होती है क्षमता गुणा के समय इक्वल टू कार्य है ना। अब क्या बोला गया है दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब काम प्रारंभ करेंगे तो अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे वो एक दिन की, परंतु समाप्त होने से 5 दिन पहले। अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको देखना कैसे है। समाप्त होने से 5 दिन पहले राम काम छोड़ के चले जाता है। देखो ये काम है यहाँ तक, इसको देख लेते हैं ऐसे A + B यहाँ से काम कर रहे हैं। अब पता नहीं है कितने दिन में कर रहे हैं है ना, ये नहीं बोला गया। लेकिन क्या बोला गया यहाँ पे तो काम किया इन्होंने और लास्ट दिन यहाँ पे A ने काम छोड़ दिया है। राम मतलब राम ने काम छोड़ दिया है
राम ने काम छोड़ दिया तो ये लास्ट वाला काम कौन करेगा इसके बाद? राम ने अगर काम छोड़ दिया है तो कौन करेगा भाई? श्याम ही तो करेगा। और बोला क्या क्या है? समाप्त होने से 5 दिन पहले। अगर राम ने समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया तो लास्ट के 5 दिन श्याम तो काम करेगा ना अकेले। एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, एफिशिएंसी 3 है, तो 5 दिन में कितनी हो जाएगी? 15 काम कर लेगा। 5 दिन में अगर 15 काम कर लेगा श्याम तो बचेगा कितना? अब जो बचेगा वो किसको करना पड़ेगा? इन दोनों को करना पड़ेगा। अब बता रहे हैं 15 काम तो हो गया किसने? श्याम ने कर लिया लास्ट के 5 दिनों में, तो बचा कितना होगा? 105। जो बचा हुआ काम था इन दोनों ने करा था। यानी अगर वो 4 और 3 एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं एक दिन की, तो कितने दिन में करोगे? 15 दिन में करना, काम खत्म हो जाएगा। यानी 15 दिन तक इन्होंने पहले काम करा, तब जाके राम ने छोड़ा और 5 दिन में श्याम ने कंप्लीट कर दिया वो काम। ठीक है, तो 15 से 105 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगा? देखो 15 दिन तो यहाँ पे लगा और 5 इसने पहले ही लगाया था, तो कितने टाइम हो गया? 20 डे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से करना है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना है। उसको पास होने के लिए चाहिए 33, यानी अगर वो फेल हो जाता है, अगर 32 भी लाता है तो फेल हो जाएगा, है ना। यदि वो 225 अंक लाता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, क्या बोला है? 225 अंक लाया, 6 अंकों से फेल हो गया, यानी ये उसकी पासिंग परसेंटेज थी, लेकिन ये कहाँ लाया? 225 लाया और 6 अंकों से फेल हो गया। भाई अगर ये 6 अंक ले आता तो ये पास नहीं हो जाता। और ये पासिंग परसेंटेज कितनी थी? 33, मिनिमम 33 लानी थी उसे, तो ये 33% ला देता अगर वो 6 नंबर ला देता, यानी 33% इक्वल टू 231। तो 1% क्या हो जाएगा? 231/33, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन 3 का 1 कैसे आता है? 3 के पहाड़े में 1 कब आएगा? 3 से 21। अब 3 का 23 भी बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, काम खत्म। 1% की वैल्यू 7 है, तो कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100 मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 100%। और ये कितनी हो जाएगी? 700। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 700। ठीक है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस कॉन्सेप्ट, काम मैथ्स कंप्लीट। एक अगला क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 1800 बच्चों के लिए 32 दिनों की राशन है। यदि 600 आदमी और बढ़ जाए तो रसद कितने दिन चलेगी? क्या बोल रहा है? अगर उसको 1800 बच्चे हैं, ठीक है, एक हॉस्टल में 32 दिनों तक काम खत्म, 32 दिन तक वो क्या करते हैं? खा सकते हैं खाना, तो खाना कितना होगा? इनके मल्टीपल के तो बराबर होगा, तभी तो 1800 बच्चे 32 दिन तक खाना खा पाएंगे। यदि 600 विद्यार्थी और बढ़ गए, यानी 1800 प्लस 600 यानी 2400, अभी 2400 हो गया, तो यहाँ खाना भी तो बराबर ही होगा ना भाई। यहाँ भी ये सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है कि 2400 लोग कितने दिन तक खा सकेंगे वो खाना। मतलब जो 1800 लोग 32 दिन तक चला सकते थे, तो 2400 लोग कितने दिन तक चलाएंगे? तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1800 गुणा दिए 32/2400, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से ये गया और ये गया 8 या 24 और 8 चौको 32 और ये गया 9 6 या 18। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 चौको 24। कहीं पे गड़बड़? 8 या 24 8 चौको 32 और 9 दिन 18, ठीक है, 9 गड़बड़। तो यहाँ पे 24 ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 24 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 बच्चों का औसत भार 60 है। देखो अगर 40 बच्चों का औसत भार 60 है तो टोटल कितना होगा? अगर इस तरीके से करना है तो कितना हो जाएगा? 2400, है ना, 6 चौको 24। यदि बाद में फिर से नापा गया तो एक बच्चे का भार 60 की जगह 40 था। अब देखो अगर एक बच्चे को फिर से, मतलब सबको अगर नापा गया तो एक बच्चे का भार कितना था? 60 की जगह 40, यानी 39। जो 59 बच्चे हैं, नहीं 39 बच्चे हैं, उनका तो 60 ही रहेगा ना, एक ही बच्चे को तो कम हुआ। अब देखते हैं अगर इस तरीके से आपको करना है, 9 चौके 54, 6 18 5 23, यानी अगर कितना था? 39 बच्चों का कितना है? 2340 और 44वें बच्चे का कितना है? 40, यानी कितना हो जाएगा? 2380। अब देखो पहले 2400 था, अब हो गया कितना? 2380। तो ये तो 40 का ही तो रहेगा, मतलब हाँ 40 का। तो भाग दे दो इसको 238 को 40 4 से, 5 को 20, 3 बचेगा तो 9 को 36, 2 बचेगा तो 5। ये हो गया आपका बेसिक 59.5 आ रहा है। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है, ये इससे भी जल्दी कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी आपको क्या चाहिए? कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। देखो 40 बच्चों को 60 था, ठीक है, 40 बच्चों का 60 था। अगर क्या बोला है? एक बच्चे के बाहर 60 की जगह 40 है, यानी कितने की कमी आ रही है? 20 की ना, 20 की कमी आ रही है। तो सब में क्या आएगा? सबको जोड़ो, सबका औसत कितना था? लोग कितने हैं? 40, तो 40 से इसे भाग दे दोगे तो कितना बन रहा है? 1/2, यानी सब में 1/2 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी पूरे औसत में। पूरा औसत पहले 60 था,
अब 1/2 की कमी हो जाएगी, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो 59.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। किस प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, यानी जो है 1/3, ये है क्या आपका प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ये इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो पी क्या है आपका 1, तो यहाँ पे कितना है 20 साल, 20 साल तिगुना हो रहा है, यानी टी निकालना है ना, नहीं आर निकालना है, तो 20 साल आर निकालना है बटे 100, तो 20 पंजे, तो आर इक्वल टू ये 5 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो आर इक्वल टू 10%। सिंपल था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यदि रोहित अपनी कुल आय से 3000 रुपये बचाता है, तो अब निकालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये डायग्राम है, ठीक है, उसमें क्या दिया गया आपको, चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जरा, इसमें बोला क्या गया है, क्लोथ्स पे, क्लोथ्स है ये वाला जो इसके सामने रंग दिया गया है, क्लोथ्स 20% उसका क्या कर रहा है, इनकम का 20% यहाँ खर्च कर रहा है, रेंट पे 30% लगा रहा है, यहाँ देखो इस पे, फूड पे कितना लगा रहा है 25%, यानी 25% ये है, 30% यहाँ खर्च कर रहा है, 20% यहाँ खर्च कर रहा है, ट्रैवलिंग पे 10%, ये ट्रैवलिंग का है, सेव्ड उसने 15% करे। अब उसने क्या बोला, 3000 रुपये बचाता है, लेकिन इसने तो यहाँ बोला 15%, तो 15% ही क्या होगा 3000 के बराबर, यानी अगर वो 15% बचा रहा है लेकिन वो रियल में तो 3000 रुपये बचा रहा है, तो 1% कितनी वैल्यू होगी, 3000 बटे 15 यानी 200, तो 100% कितना होगा भाई, एक को अगर 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 200 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20,000 हो जाएगी। क्या पूछा है, रोहित की कुल आय ये तो 20 के है, यानी 20,000 रोहित द्वारा किराए पे दिए गए रुपये में दिए रुपये, 20,000 उसकी टोटल इनकम है, किराया कितना दिया है 30%, तो 20,000 का 30%, क्वेश्चन आसान है, कर लोगे, 3 नहीं 6,000 हो जाएगा। कपड़ों पर कितना खर्च हुआ, 20,000 का आपको यहाँ पे निकालना है 20%, 20,000 का अगर 20% निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा 20/100, तो 2 नहीं 4,000 हो जाएगा। कपड़ों पर हुआ है 4,000। यदि खर्च समान रहे और कुल आय 10% बढ़े तो आय होगी। देखो उसने क्या बोला, उसकी आय बढ़ रही है 10% से, पहले थी 20,000, अब 10% ज़्यादा बढ़ गया, तो 20,000 प्लस 20,000 का 10% बढ़ रही है ना, 10% से 20,000 का तो बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2,000, यानी 22,000 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला टाइप जहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती, यानी एचसीएफ 119 दिया गया है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम है आपके पास 11,781, एक संख्या है 1,071, और हमने क्या अभी डिस्कस करा, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ओके, यानी संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे बोला क्या गया है हमको, यहाँ पे वैल्यू रख लो, एचसीएफ कितना है 119, एलसीएम कितना है 11,781, और एक संख्या 1,071 है, तो N2 निकालनी है। N2 निकालने के लिए आप क्या हो जाएगा, 1,071 यहाँ नीचे चले जाएगा, 119 गुणा 11,781, थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत लगेगी कैलकुलेशन की, बाकी तो 7। सबसे पहले आप देखो ये 3 से तो नहीं हो रहा है, या 9 से, 7 हो तो 9 का तो जाएगा, 7 हो तो 9, ये कितना है यार 8, 9 और 17 18, 9 का जा रहा है, 9 कम 9 और 1 बचा, 9 कम 9, 9 में 81, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 कम 9 और 2, 9 3 27, 9 में 81, ठीक है, 119 से 119 गया तो 1309 आपका आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा मैथ्स में तेजी से क्वेश्चन करने के लिए। स्पीड आपकी सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, क्वेश्चन आप पूरे कर लोगे। दो संख्याओं का अनुपात है 7:9, अगर एक यूनिट की वैल्यू x लेते हो तो 9x हो जाएगी, 7x और 9x, प्रत्येक में से 30 घटाया गया है, लिख लेते हैं थोड़ा सा, अगर बेसिक से करना है आपको 9x - 90 इस तरीके से करोगे, अनुपात हो जाता है 5/7, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 7 से 49x माइनस आती है 210, 9 5 45x माइनस 150। आपको जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करने की कोशिश करनी है। अब ये प्लस यहाँ से माइनस है तो यहाँ प्लस चले जाएगा, 210 में से 150 घटाओगे कितना बचेगा, 21 में से 15 घटा दो यानी 60 बचेगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 15। तो आपका नंबर क्या था 15 7 105, 15 में 135। तो जो अप्रोच होनी चाहिए आपकी सही तरीके की वो ये है, ठीक है। तो नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 16 सीपी आपको बराबर दिया गया है किसके, कम मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 सीपी इक्वल टू 12 एसपी,
अब यहाँ पे आप क्या करते हो, या तो सीपी अपॉन एसपी निकालो या एसपी अपॉन सीपी निकालो। अगर सीपी अपॉन एसपी निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा, उधर की साइड, यानी 16 आपका 12 के नीचे चलेगा, 12/16 हो जाएगा। और इसको आप रेशो बनाओगे तो 3 4 12 4 16। सीपी की वैल्यू उसके आगे रहती है, जब आप रेशो में देखोगे ना उसके सामने उसकी वैल्यू रहती है। तो सीपी की वैल्यू 3 है, एसपी की वैल्यू 4 है। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका कम है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस 4 है ना, विक्रय मूल्य 4 है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 3 है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई। हमने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट होता है तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। तो एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 3 पे, तो इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100/3 आपको ध्यान में होना चाहिए, 33.5% होता है। यानी इसको लिखा जाएगा अगर 33.5, देखो 100/3 करोगे यार, 33 या 99, 1/3, 1/3 को आप 0.33 लिख सकते हो। ठीक है, आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया जाए। कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, बाद भी 20% का लाभ हो। अब देखो पहले अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, इनके बीच आपको कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले आपको अगर ध्यान है, अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस पे अगर आपको डिस्काउंट देते हो तो आपको क्या निकलता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप दुकानदार के पास गए, वहाँ पे उसने लिखी होती है, जो आपको बेचेगा वो बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस पे लाए लेकिन इतना डिस्काउंट देंगे, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी ना वो। तो मार्केट प्राइस के बाद अगर डिस्काउंट मिलता है तो क्या मिलता है हमें, सेलिंग प्राइस मिलती है। तो एमपी और एसपी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। 10% का बट्टा दिया, अगर ये 100 की थी, 10%, 100 का 10% निकालोगे 10, तो अगर 100 पे 10 का डिस्काउंट दिया यानी आपको 90 का बेचा उसने, 20% का लाभ कमाया। तो लाभ में आपको हमेशा ध्यान रखना है, सीपी और एसपी का रेशो बनता है, इनके बीच तो आता है 20%। यानी अगर सीपी मेरी 100 थी तो 100 का 20% यानी 20, एसपी इससे 20 ज़्यादा होना चाहिए तभी आपको लाभ होगा 20% का। तो 120 ये होगा, सीपी यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये 100 होना चाहिए। बनाओ इसे, फिर से अगर रेशो बनाना है तो ये लो, और इन दोनों में क्या करोगे, फिर से ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, 6 और 9 को या तो क्या करो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 के 60, 9 के 54 और 9 से 45। ये हमने आपको बता रखा है, आपको इस तरीके से जो हमारा क्या था रेशो वाला जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो वहाँ पे। अब किसका मल्टीप्लाई जा रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 20, 18 3 54 और 15 3 45। अगर यहाँ पे सीधे करते 9 और 18, 9 और 6 का तो 18 आ रहा था, 10 दूनी 20 हो जाता। 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ऊपर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, 6 को 18 बनाने के लिए 3 से, तो यहाँ नीचे 3 से। ठीक है, तो वैसे ये हो चुका है। देखो अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया जाए। देखो एमपी और एससीपी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 और 15 का इनका रेशियो बन रहा है ना। कितना बढ़ाया है, 5 बढ़ाया है ना भाई। किस पे, किससे बढ़ाया है, कंपैरिजन किससे कर रहे हो, सीपी से। ऑलवेज ध्यान रखना, जिससे कंपैरिजन करते हो वो बटे में रहता है, इंटू 100, 1/3। अभी हमने डिस्कस करा था 1/3 यानी 33.5%, 100/3 यानी 1/33% होता है। ठीक है, उसको आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप 100/3 देख रहे हो या 1/3 देख रहे हो, 33% है, 33.5%। एक आदमी प्रत्येक 4 घंटे में तय, अच्छा प्रत्येक किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है, यानी 4 घंटे लगा रहा है वो हर किलोमीटर को। ठीक है भाई, हर किलोमीटर के बाद 20 मिनट ले रहा है, चलो 20 मिनट यहाँ हर किलोमीटर गया हो, 20 मिनट थक गया हो, 20 मिनट का रेस्ट लेगा। ठीक है, आराम कर रहा है। यदि उसे 5.5 किलोमीटर तय करना है तो कितना टाइम लगेगा, देखो 5.5 जाना है उसने। ठीक है, बनाते हैं हम इसे, 1 2 3 यहाँ किलोमीटर है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा किलोमीटर है, ये 5वां किलोमीटर है। लेकिन इसने क्या बोला, 5वां के बाद वो आधा गया है, यहाँ पे पूरा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये 500 मीटर गया है यहाँ पे। देखो क्या बोला, अगर 4 घंटे पहले किलोमीटर में 4 घंटे, दूसरे किलोमीटर में 4 घंटे का टाइम लगेगा, तीसरे में भी, चौथे में भी तो 4 घंटे लगेगा, 5वें में भी 4 घंटे। अगर वो 1 किलोमीटर में कितना लगा रहा है, 4 घंटे, तो 1 किलोमीटर में यानी 1000 मीटर, और आधा किलोमीटर में कितना लगाएगा भाई, 2 घंटे नहीं लगाएगा। या भाई ये सोचने वाली बात है ना, अगर 1 किलोमीटर में 4 घंटे लगा रहे तो ऑब्वियस सी बात है आधे घंटे में नहीं, यानी आधे किलोमीटर में कितना लगाएगा, 2 किलोमीटर 2 घंटे लगाएगा। अब क्या कर रहा हो, हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट रुक जा रहा है, 1 किलोमीटर के बाद, सॉरी। यहाँ भी रुकेगा, यहाँ भी रुकेगा, यहाँ भी रुकेगा। क्या यहाँ रुकेगा, यहाँ तो गया ही नहीं हो, आधे किलोमीटर ही गया है, तो 1 किलोमीटर के बाद रुकना है उसने। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकेगा, वो 1 किलोमीटर के बाद थक जा रहा है तब रुक रहा है वो 20 मिनट। तो यहाँ पे देखो 1 4 और 4 8 और 4 12 4 16 4 20 और 2 22 घंटे तो ऐसे गया। अब यहाँ पे इनको गिनते हैं जो रेस्ट करे उसने, 1 2 3, तो 1 घंटा ये बन गया, 1 2 यानी 22 1 23 घंटे और 40 मिनट। आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 40 मीटर है
तो आपको ध्यान होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, एल प्लस बी इक्वल टू 40, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा 40/2 यानी 20। यदि चौड़ाई 8 मीटर है, ठीक है 8 मीटर, तो एल कितनी हो जाएगी यार, एल हो जाएगी 12, दोनों को मिला के तो 20 आना चाहिए ना, तो यानी 20 माइनस 8 करोगे 12, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 12 गुणा 8, एल इंटू बी तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 96 हो जाएगा। और ऑप्शन में देखते हैं नीचे होगा ऑप्शन सी, ठीक है थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो वर्ग की भुजा, पहले आपको क्षेत्रफल ध्यान होना चाहिए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर है ना, भुजा गुणा भुजा। अगर प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जा रहा है भुजा को, यानी पहले अगर 100 थी अब 120 होगी 20% बढ़ा दी गई है, तो 100 का 20% यानी 20, तो 100 से ज़्यादा 20, तो उसके क्षेत्रफल पे देखो इसको क्या करोगे, क्षेत्रफल इसका क्या होगा, ठीक है काट देते हैं, रेशो बना देते हैं ना, तो 10 संख्या 100, 12 बनेंगे 144, तो पहले 100 आ रही थी उसकी क्षेत्रफल अब आ रहा है 44, तो कितना 44 बढ़ रहा है किस पे 100 पे, तो इंटू 100 यानी 44%। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, ठीक है, लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। एक रेलगाड़ी को, अच्छा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अच्छा 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ओके, तो लेट मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई है x। अब एक चीज आपको नोटिस करनी है, रेलगाड़ी जब 100 नहीं प्लेटफॉर्म को क्या करती है पार करती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे दो चीजें होंगी ना, डिस्टेंस, एक रेलगाड़ी की डिस्टेंस होगी, एक किसकी होगी लंबाई, सॉरी लेंथ होगी, एक लेंथ रेलगाड़ी की होगी, एक लेंथ प्लेटफॉर्म की होगी। लेकिन जब वो क्या करता है प्लेटफॉर्म पुल वगैरह करता है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पुल की भी लेंथ जुड़ी जाती है। लेकिन जब वो क्या करेगा सिग्नल बोर्ड पोल इस तरीके के ऐसे ऑब्जेक्ट करेगा जिनकी कोई लेंथ नहीं होती है, उसकी लेंथ थोड़ी होती है, पोल वगैरह सिग्नल बोर्ड की लेंथ नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, उनकी लेंथ नहीं ली जाती है, सिर्फ वो क्या करेगा अपनी लेंथ को क्या करेगा अपनी लेंथ ही पार करेगा। यानी तो अगर एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे को, यानी अब उसको दो करने पड़ रहे हैं, और जो डिस्टेंस होती है जो स्पीड होती है क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो यहाँ पे आपको दोनों स्पीड को आपको कंपेयर करना है। देखो टाइम लगा रहा है 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, जब एक सिग्नल बोर्ड को पार करने में सिर्फ 5 सेकेंड लग रहे हैं, यानी अगर जो लेंथ उसकी है x, तो क्या करेगा 5 सेकेंड में, तो अब इसको सिंपल कर लो, 5x प्लस 18 5 90 900 और 10x हो जाएगा। तो यहाँ से 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 900, x की वैल्यू 180, यानी वो क्या है जो लेंथ है उसकी, वो भी जो रेलगाड़ी है वो भी कितनी लंबी है 180 मीटर लंबी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उसकी क्या निकालो चाल निकालो, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, तो आपको ध्यान होना चाहिए किलोमीटर पर सेकंड को और मीटर पर सेकंड को एक दूसरे में कैसे बदला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम श्याम और रमेश की आयु का योग 150 है, ठीक है, और 2 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 था। फिर से बेसिक क्वेश्चन है, तो राम की श्याम की वर्तमान आयु। अब देखो एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, राम श्याम और रमेश की आयु का योग है 150, आज है वर्तमान। 2 साल पहले अगर वो, तो 2 साल पहले सब 2-2 साल छोटे होंगे ना, 3 लोग कितने साल टोटल छोटे होंगे 2 साल पहले, ये भी 2 साल छोटा होगा, ये भी 2 साल, यानी ये भी 2 साल, टोटल में 6 कम हो जाएगा, यानी 144 होंगे वो 2 साल पहले, उनके आयु का योग 144 होगा ना। और उनका जो क्या है 2 साल पहले का क्या है रेशो है, वही है एज का, एक एक्स की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू अगर एक्स ले लो तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ के 144 आना चाहिए, 4 3 7 5 12, एक्स की वैल्यू आपकी आए कितनी 144, एक्स इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है वो, है ना, 144/12 तो 12 ही आएगा। तो ये हो गया 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। लेकिन ये तो 2 साल पहले की थी ना भाई, ये तो 2 साल पहले की थी, 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी 38, यानी प्रेजेंट एज कितनी है इनकी 50 और 62। क्या बोला है श्याम, श्याम कौन सा था बीच वाला, तो बीच वाला है 50 साल का, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 49/2 है, एक संख्या 25/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी x अगर लेट करता हूँ मैं, दूसरी संख्या x है, एक संख्या 25/8 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 49/2 आना चाहिए भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 ऊपर चले जाएगा, बराबर के उधर साइड जाके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, 25 × 2 हो जाएगा, ये गया 9 को 36, 4 को 16, 3 19, 196/25। अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या करोगे आप, भाग दे दोगे, 25 7 175 होगा,
और 196 में से 175 घटा दो, 6 में से 1, 9 में से 2, 121, ये हो जाएगा 25। तो 7 से ही 21/25 होगा अगर इस तरीके का आपको नहीं दिया गया है। ठीक है।